उस बच्चे के मन में भी एक छोटा सा डर था और वो डर था इंग्लिश की लंबी लंबी स्पेलिंग्स का। आई वॉज रियली ब्राइट इन स्टडीज बट स्पेलिंग्स में मेरा डब्बा गोल ही था। आज भी आई फील सो सैड टू शेयर कि आज भी करोड़ों बच्चे नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द इंटायर वर्ल्ड ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हाय, आज मैं आप सबके बीच एक छोटी सी स्टोरी सुनाने आई हूँ। ये स्टोरी एक बच्चे की जो हर चीज़ में बहुत ही कॉन्फिडेंट था, चाहे साइंस हो या मैथ्स, इंग्लिश हो या हिंदी, आर्ट हो या क्राफ्ट, एवरीथिंग। बट जैसे सबके दिल में कुछ ना कुछ किसी न किसी बात का डर होता है, उसी तरीके से उस बच्चे के मन में भी एक छोटा सा डर था और वो डर था इंग्लिश की लंबी लंबी स्पेलिंग्स का। जी हाँ, उन स्पेलिंग्स का जो हम दिन रात सुबह शाम रटते हैं। करेक्ट? किसी ने बोला इंडिपेंडेंट लिखो तो INDE इट गोज ऑन एंड ऑन, 2 बार 4 बार 5 बार लिखने का। तो कहानी चलती रही, मार्क्स भी अच्छे आते थे क्योंकि हम याद कर लेते थे, समझ लेते थे, कॉन्सेप्ट कर लेते थे। बट जहाँ रटने की बात आती थी ना, वहाँ उस बच्चे का डब्बा गोल ही था। उसी तरीके से ये स्टोरी बढ़ती रही उस बच्चे के साथ और एक दिन उसके पापा ने उसको पकड़कर पढ़ने बिठा दिया। अगर मम्मा पढ़ा रही होती हैं तो इतना डर नहीं लगता ना, बिकॉज यूजुअली मदर्स आर अ बिट लाइट। बट जितने बड़े होते होते हमारे फादर्स हमारे क्लोज हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड हो जाते हैं, उतना ही बचपन में उनसे डर लगता है। तो उसी तरीके से फादर ने उस बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा दिया। एक के बाद एक, कभी साइंस का क्वेश्चन पूछा तो कभी इंग्लिश का, कभी मैथ्स उठा ली तो कभी हिंदी। चटपट चटपट सारे आंसर्स सही जाने लगे एंड द फादर वाज प्रीटी हैप्पी दैट ओके माय चाइल्ड इज अ गुड वन। बट फिर बारी आई उन्हीं डिफिकल्ट स्पेलिंग्स की। जी हाँ, उन्हीं लंबे लंबे वर्ड्स की जिनकी मैं बात कर रही थी। तो जैसे ही वो आई, एक के बाद एक सारी स्पेलिंग्स गलत जाने लगी। कभी ओ गायब होता तो कभी ए, कभी यू तो कभी कुछ और। एंड यू वुडंट बिलीव, उस दिन उस बच्चे को बहुत बहुत डांट पड़ी। पापा ने बहुत डांटा कि अरे यार, व्हाट आर यू इवन डूइंग। वो बच्चा कोई और नहीं, मैं थी। So, namaste everyone. My name is Astha and I'm a Jolly Phonics coach and a language trainer. So, जी हाँ, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। I was really bright in studies, but स्पेलिंग्स में मेरा डब्बा गोल ही था। कभी कुछ मिस होता था तो कभी कुछ। और ये जो आपको मैं आज कहानी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत बहुत साल पुरानी है, पर आज भी आई फील सो सैड टू शेयर कि आज भी करोड़ों बच्चे नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द इंटायर वर्ल्ड ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आप मेरे साथ अपने बचपन में चलें तो आपको भी याद होगा कि हम कितनी बार एक ही स्पेलिंग को लिखते थे, कभी 5 बार तो कभी 10 बार। इनसिग्निफिकेंट, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, आउटस्टैंडिंग, इतनी लंबी लंबी भारी स्पेलिंग्स कभी याद ही नहीं होती थी, है ना। जो रट्टू तोते होते थे फॉर श्योर, उनके लिए बहुत इजी था रटना, बिकॉज दे यूज्ड टू क्रैम एवरीथिंग। बट जो बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते थे, जो समझ के पढ़ना चाहते थे, कभी उनको किसी ने बताया ही नहीं कि कैट में CAT कैट क्यों लिख रही हूँ, KAT कैट क्यों नहीं लिख सकती, या फिर रैबिट में RABBIT क्यों लिख रही हूँ, RABIT क्यों नहीं लिख सकती। और ऐसे कई सवाल। जिस तरीके से मैं तब कंफ्यूज थी, आप लोग कंफ्यूज थे, उसी तरीके से आज भी बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। उसी के साथ मैं आज अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जिस तरीके से मैं डरा करती थी, आज अपनी इस फील्ड में मैं हजारों लोगों को, बच्चों को, टीचर्स को, मदर्स को एजुकेट करती हूँ, ट्रेन करती हूँ कि कैसे बिना रटे आप कोई भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग लिख सकते हैं। जैसे हम डरते थे, अब वो डरने का मौका चला गया है। सो द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व सो मच। हम में से कोई अब कीपैड वाला फोन यूज नहीं कर रहा, करेक्ट। तो उसी तरीके से जब हम एडवांसमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारी एजुकेशन तो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है।
आज भी हम कैट बैट रैट दिस दैट दोज इसी के कॉन्सेप्ट के साथ घूम रहे हैं, पर द टाइम हैज चेंज्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड हैज चेंज्ड, सो डज द एजुकेशन शुड। आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े स्कूल, आई वर्क विद सो मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स, बहुत सारी ब्रांड्स आज भी बच्चों को रटवा रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, इन 2019 मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल स्कूल के साथ, जस्ट ग्रेजुएशन फिनिश करा था, बीएड चल रहा था, तो मैंने अपना जब फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ पे दिया तो विद द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी आई क्रैक्ड द इंटरव्यू। उस समय मैं अपने बच्चे घर पे, जैसे एक ट्यूशन टीचर बच्चे पढ़ाती है, मैं भी बच्चे पढ़ाया करती थी, और क्लोज टू 50-60 बच्चे मेरे पास उस समय घर आया करते थे। बट उनको था कि नहीं, स्कूल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो मे बी हम आपको ऐसे बड़ी क्लास नहीं दे सकते। मैं छोटे बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहती थी। आज थ्रू आउट मैं उन्हीं के साथ हूँ, बट उस समय मैं बड़े बच्चों में इंग्लिश लैंग्वेज इन सब की बात किया करती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको बड़ी क्लास तो नहीं देंगे, आप छोटे बच्चों से शुरू करें। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई ज़रूर, बट मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि जिस स्कूल की मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ वो स्कूल हमेशा से मेरा सपना था, ना कि टीचर बनने का, पर ये कि काश मैं भी उस स्कूल में पढ़ पाती। फाइनेंशियल कंडीशंस कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत मुश्किलों से फीस पे किया जाता था स्कूल का, बट जितना हो सकता था माय पेरेंट्स वर डूइंग दैट मच फॉर अस। तो मैं जब भी उस स्कूल के बाहर से निकलती थी, मैं सोची काश, हे भगवान, काश यहाँ पे हो जाए। तो मैं उस स्कूल को एज अ टीचर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैंने हाँ किया, और उसी के साथ मेरी जर्नी इन द फील्ड ऑफ स्कूल्स शुरू हुई, जहाँ पर मैंने एक मैजिक देखा। वो मैजिक नहीं कि काले को पीला और पीले को नीला कर देंगे, नो, नॉट दैट काइंड ऑफ अ ट्रिकी मैजिक, पर मैंने एक ऐसी चीज देखी जो कुछ साल पहले आस्था को, जी हाँ, मुझको परेशान कर रही थी, और वो चीज आज रिजॉल्व हो गई थी। मैंने देखा कि मात्र 4 साल के बच्चे, trust me when I say this, just 4-year and 5-year babies, little kids were reading without cramming. वो बिना रटे पढ़ रहे थे। उनमें से कोई भी किसी भी स्पेलिंग को बैठ के याद कर ही नहीं रहा था। They were just doing the sounds. That means वो सिर्फ लेटर की साउंड को समझते और उसके साथ उस लेटर को जोड़ जोड़ के बड़े से बड़ा वर्ड बना रहे थे। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हुई कि अरे ये क्या है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। दो आई वॉज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट नॉट इन अर्ली एजुकेशन, तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि ये कौन सा और ये क्या चल रहा है। मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी एंड मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब मैं वही करूंगी जो मैंने स्ट्रगल किया है। बिकॉज आप सोचिए, अगर मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ तो मेरे साथ के कितने बच्चे थे जो उसी सेम फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने अपनी नेशनल ट्रेनिंग्स ली, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली, सेमिनार्स अटेंड किए, वेबिनार्स अटेंड किए, एंड देन आई जम्प्ड इनटू द फील्ड ऑफ जॉली फोनिक्स। Yes, Jolly Phonics. So then what is Jolly Phonics all about? So here everybody, Jolly Phonics talks about the sound of the letter. पहले जैसे हम ABCD को याद करते थे, गाया करते थे, बट हमने कभी समझा ही नहीं कि कोई रूल क्यों हो रहा है, क्यों मैं कैट को CAT कैट लिख रही हूँ बट नॉट KAT कैट, और ऐसे कई कई सवाल। क्यों मैं जिंजर को GINGER लिख रही हूं पर ना कि JINJER। जब आप आज मुझे सुन रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये तो हमने कभी नहीं सोचा। करेक्ट? तो हमें कभी किसी ने वो पर दिए ही नहीं। Nobody helped us to think कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आज मैं उन बच्चों को ऐसे पढ़ते हुए देख रही थी। सो जॉली फोनिक्स हेल्प्स द चाइल्ड, ऑल द टीचर्स, मदर्स, एवरीबडी टू नो द साउंड ऑफ द लेटर, कि लेटर की साउंड क्या है, कैसे हम एट से कैट बना सकते हैं, या फिर से स्टैम्प बना सकते हैं, या फिर बड़े से बड़ा वर्ड लाइक आउटस्टैंडिंग, आउट एंड आउटस्टैंडिंग। सो क्या होता है, बच्चा बस साउंड्स समझता है, जैसे आप किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, एंड देन द चाइल्ड
joins it. कब वो 2 से 3, 3 से 5, 5 से 12, 12 से सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो मैंने जॉली फोनिक्स में अपना काम शुरू किया, फिर टीचर्स ट्रेन करे, मदर्स ट्रेन करी, हजारों बच्चों को ट्रेन किया। पहली ट्रेनिंग में सिर्फ 4 मदर्स के साथ में बैठी, बट पीछे नहीं हटे। उन 4 मदर्स से कब वो 400 से 4000 से और बढ़ते गए, वो जर्नी समझ ही नहीं आई। बैक इन 2020 जब कोविड ने सबको इतना परेशान कर रखा था, हम सब अपने घरों में बंद हो गए थे, मेरे को ऐसा लगा जैसे मुझे पंख ही मिल गए हों। वो लड़की जो अपने घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाया करती थी, बस घर से स्कूल, स्कूल से क्लासेस और यही चक्कर 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 घूमा करता था, वो लड़की अपने घर के एक छोटे से कमरे में कभी कोलकाता तो कभी चेन्नई, कभी केरला तो कभी कश्मीर, और कहीं ना कहीं करके कभी दुबई तो कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा तो कभी कहीं और पहुंचने लगी। सो कोविड के दौरान विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुतों ने अपने घर में बहुत कुछ खोया, बहुत नुकसान हुआ, बहुत ऐसी एक ट्रेजेडी, एक ऐसा पैंडेमिक जिसका हमने सोचा भी नहीं था वो हुआ। बट फॉर मी, मेरे हार्ड वर्क के साथ 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 वो जर्नी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम रही, जहाँ पे मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया सोशल मीडिया पे। जैसे आप कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वेपन होता है, उसी तरीके से सोशल मीडिया पे एक मैंने अपनी वीडियो पोस्ट करी फेसबुक पे, जो ग्रुप्स में जाके वायरल हो गई, और धीरे धीरे मुझे रोज़ यहाँ से कॉल और वहाँ से कॉल आने लगे, एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड। मैं आज भी याद करती हूँ कि कैसे 0 से वो जर्नी शुरू हुई। बहुत लोगों ने बोला कि अरे यार, सिंपैथी वोट है शायद, क्योंकि बैक इन 2019 मैंने कैंसर की वजह से अपनी मॉम को लूज किया, एंड देन द अदर ईयर मैंने अपने फादर को बिकॉज ऑफ द जॉन्डिस एंड डिप्रेशन लूज किया। बहुतों को लगता था कि क्या पता सिंपैथी दे रहे हैं कि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, जॉब पे रख लो, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, बच्चे को कुछ खिला दो, बट ऐसा नहीं था। ज़रूर लोगों ने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई। मेरे बहुत ऐसे पेरेंट्स थे, मैं आज भी उनके साथ इतना कनेक्टेड हूँ कि वो मेरे घर खाना तक भेजा करते थे, पर इसलिए नहीं कि मेरे घर खाना नहीं था, बट इसलिए क्योंकि मैंने वो बॉन्ड उनके साथ क्रिएट किया था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक लड़की एक फुल आर्मी की तरह एक्ट और रिएक्ट कर रही है। तो वो जर्नी बहुत मुश्किल रही, और यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स भी, मैं आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम हियर, बट फॉर श्योर दे वर लाइक स्टेटस पुट करना, ऐसे बोलना वैसे बोलना। बट आप मानेंगे नहीं, मैंने जब अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल जॉब की मैं बात आपसे कर रही थी, मैंने वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स तक भी नहीं डाली थी। मैंने नहीं बताया था इंटरव्यू के टाइम कि मेरे पापा नहीं है या मेरी मम्मा नहीं है, बिकॉज वो मेरा एक पर्सनल मैटर है। मैं सिंपैथी के नाम पर कोई चीज़ नहीं अचीव करना चाहती थी। और आज भी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड है प्राइमरी बॉन्ड के नाम के थ्रू, वो मानते हैं और वो मानेंगे कि उनको भी नहीं पता दैट आई suffered such a big loss, because that is one of my personal part of life. और जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं ट्रेन कर रही हूँ, that is another part of my confidence that I've reached over a period of time. उसी के साथ जर्नी जब शुरू हुई तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, हर लाइफ में होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखे, उसी तरीके से मैंने भी बहुत ही छोटी एज पे अप्स एंड डाउन्स देखे। जस्ट एक लिटिल ब्रदर था जिसको पढ़ने का बहुत शौक था, बट मेरे पास उसकी फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। दिन रात मेहनत करी और करते करते उसको आज एक एक्सटीम्ड कंपनी में, यामाहा में, जापानीज का ट्रेनर बना दिया। उसी के साथ ये जर्नी चलती रही, हम बढ़ते रहे, और मैं स्कूल जाती थी, शाम को क्लासेस लेती थी, और एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक इंटरनेशनल फर्म के साथ वर्क करने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि आस्था, आर यू रेडी, रात के 2 बजे क्लास होगी, 3 बजे क्लास होगी, बिकॉज एज यू ऑल नो इंटरनेशनल टाइमिंग्स में इंडिया का टाइम और बाकी जगहों का टाइम थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो पहले मुझे डर लगा, बट हाँ, मुझे एक्सपोजर चाहिए था। मैं चाहती थी कि मैं उस छोटे से कमरे में, जहाँ अपने वही बच्चे, आसपास के मोहल्ले वाले बच्चे पढ़ा रही हूँ, उससे कुछ आगे बढ़ूँ। तो मैं अलार्म लगाया करती थी 2:30 बजे का कि मेरी क्लास 3 बजे है, कभी 3:30 का कि मेरी क्लास 4 बजे है। क्लास लेती थी और फिर सो के, एंड आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल। व्हाई? नॉट बिकॉज आई वांटेड मोर मनी,
भगवान की दया से वो फ्लो हो रहा था. आई वॉज हैविंग एवरीथिंग विद मी, एवरीथिंग वॉज गेटिंग सेटल, बट आई वॉन्टेड टू ग्रो, आई वॉन्टेड टू ग्लो, आई वॉन्टेड टू लर्न मोर. तो वो जो एक छोटा सा कीड़ा था ना मेरे अंदर कि मुझे बढ़ना है और कुछ करना है, और जो मैं सोचती थी कि ये सपना मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए देखा है, वो मुझे जॉली फोनिक्स और लैंग्वेज ट्रेनिंग की बदौलत मिला. एक ऐसी फील्ड जो अनटैप्ड मार्केट थी, जिसको बहुत लोग नहीं कर रहे थे, बहुतों को पता ही नहीं था. उस फील्ड में जाके मैंने अपना स्कोप बनाया, और कहाँ मैंने, जैसे अब मैं आप लोगों से के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, जो मैं पहले पढ़ाना ही नहीं चाहती थी कि अरे यार कितने छोटे हैं, ये बोलते भी कैसे होंगे, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे नहीं जाना. बट वो इंटरनेशनल स्कूल ने मुझे एक राह दी, और उसके बाद एन नंबर ऑफ ब्रांड्स के साथ वर्क किया, हज़ारों बच्चे पढ़ाए, और जर्नी कभी रुकी ही नहीं और आज भी चल ही रही है. मैं याद करती हूँ अपने पुराने टाइम को, जब हर पेरेंट का एक सपना होता है कि कैसे हमारा बच्चा इंग्लिश में टर 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 बोले, बढ़ जाए. तो माय फादर एंड माय मदर, दे वर सो इनटू माय एजुकेशन. वो मुझे बहुत बढ़ता हुआ देखना चाहते थे. तो अब से कुछ साल पहले, आप हंसेंगे सुन के, कि जब फेसबुक नया नया आया था, तो हम यंगस्टर्स को ऑलरेडी पता था कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. बट जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इतने टेक सैवी नहीं थे. तो वन डे माई फादर वॉज स्टैंडिंग विद सम यंगस्टर्स. वो यंगस्टर्स अपनी बात कर रहे थे, एंड माई फादर ओवरहर्ड देम. उनकी बात सुनी तो फेसबुक की तारीफ कर रहे थे, फेसबुक की तारीफ कर रहे थे. तो मेरे पापा को लगा कि शायद ये कोई नया बुक आया है जिसकी ना बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे अपने बच्चों के लिए ये बुक ज़रूर लेना चाहिए. सो ही केम फ्रॉम हिज जॉब, द 9 to 5, दैट यूजुअल जॉब. ही केम टू माई मॉम एंड ही सेड कि सुनो, एक ना कोई नया बुक आया है, बड़ा फेमस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, चलो मार्केट जाके ले लेते हैं. जैसे उन्होंने यंगस्टर्स की कॉन्वर्सेशन को ओवरहर्ड किया था, उसी तरीके से मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन ओवरहर्ड करी. एंड आई आस्क्ड कि पापा कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? टू माई एस्टॉनिशमेंट ही सेड, बेटा वो फेसबुक आया है, कोई न्यू बुक. ट्रस्ट मी, आई लव्ड सो मच, बट इन डेप्थ आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. इतना खुशी हुई कि माई पेरेंट्स आर सो इन टू द एजुकेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है. आप जितना जल्दी मेहनत करना शुरू करते हैं, जितना जल्दी आप अपने अपने आप को बबल से बाहर निकालते हैं, उतना ही ज़्यादा आप ग्रेजुअली ग्रो करते हैं. तो उसी के साथ, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट जॉली फोनिक्स हियर, एंड हम साउंड्स करते हैं, हम लेटर्स करते हैं, बच्चा छोटी से छोटी बात रीड कर लेता है, तो सुनने में कभी कभार लगता है कि नहीं यार, सिर्फ बातें बना रही है. बट ट्रस्ट मी, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और मेरे बच्चों के साथ मैंने ये होते हुए देखा, मैं खुद भी एस्टॉनिश्ड थी कि अरे यार ये कैसा हो रहा है. एंड जैसे बेसिकली सब मैम 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 मैडम टीचर बुलाते हैं, मैंने अपने नेम को मिस ए कर दिया, जहाँ से बच्चे और फैसिनेट होने लगे, बिकॉज माई नेम इज आस्था, राइट. तो आस्था से हमने उठाया ए, एंड माई किड्स स्टार्टेड कॉलिंग मी मिस ए. और मिस ए को आस्था से भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला. मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज शुरू किया बाय द नेम ऑफ द प्राइमरी पॉन्ड. वहाँ से थ्रू आउट द वर्ल्ड आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज. सो इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि कैसे पैसे बचाकर, बिना पैसे लगाकर, आप भी tons and tons of books, tons and tons of worksheets, tons and tons of games अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ in the age 0 to 10 यूज कर सकते हैं. So one of my favorites is number 1, Starfall. Starfall.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप बुक्स देखें, आप गेम्स देखें, आप वेबसाइट्स देखें, everything is on point and that too free. Number 2, one of my favorites is WordWall. WordWall is a very good website for teachers, mothers, children. मैथ्स देखेंगे आप, इंग्लिश देखेंगे, साइंस, हर चीज़ उस पर अवेलेबल है. सारे स्पेलिंग रूल्स के गेम्स, कहाँ पे क्या पुट करें, कहाँ पे कैसे, all the games are available there. Next one that I really like it is Half-Pint Kids. Half-Pint Kids. So that website talks about worksheet, it talks about tons and tons of free books.
है ना? हम कितने बुक्स खरीदें? बुक्स खरीदना इज नॉट ईजी। ईच एंड एवरी बुक इज सो कॉस्टली और बच्चा फटाफट रीड कर लेता है बिकॉज ऑफ जॉली फॉनिक्स एंड पेरेंट्स सेज अरे फिर से लाऊं क्या? सो हाफ पिंट किड्स is one of the websites that you can use to download free books. Free books की बात करें तो Story Weaver, the fourth website, Story Weaver is also one of a very good website for stories, for imaginatory stories, comprehensions, and it deals a lot in that stuff. One of my more favorite is that I can talk about is फ्लाई विथ फोनिक्स। फ्लाई विथ फोनिक्स में आपको ऑल वर्कशीट्स, जितनी भी वर्कशीट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स एंड मदर्स आधा टाइम तो वर्कशीट बनाने में ही चला जाता है, सो यू कैन मेक वर्कशीट्स आउट ऑफ इट, स्टोरी कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि एक छोटा बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल का बिना रटे पढ़ सकता है, आई मीन इट। फॉर श्योर बच्चे बिना रटे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई आस्था है जो कंफ्यूज्ड है, फॉर श्योर यू शुड ट्राई फोनिक्स, यू शुड ट्राई जॉली फोनिक्स, जहाँ पे कोई डर नहीं, ना पापा का ना मम्मी का। सो विद दिस इट्स मी साइनिंग ऑफ। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। डू यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।